अगर आपको ये लगता है कि विल के बाद कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विल प्रोबेट एक ऐसी प्रोसेस है जो ये सुनिश्चित करती है कि जो आपने अपनी लाइफ में डिसाइड किया था वह प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो। आज हम इस टॉपिक को सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विल प्रोबेट होता क्या है। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कोई व्यक्ति अपनी डेथ के बाद अपनी विशेष को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखता है। विल में आप स्पेसिफाई करते हैं कि आपके एसेट्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा। अब जब यह विल लिख दिया जाता है तो उसके बाद प्रोबेट एक प्रोसेस होता है जिसमें यह कंफर्म किया जाता है कि विल सच में वैलिड है और इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अपने बच्चे को लिखा है और अब आपकी डेथ के बाद यह प्रोसेस यह सुनिश्चित करती है कि यह विल प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो। अब आपको यह समझना होगा कि इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार प्रोबेट एक लीगल प्रोसेस है जिसमें विल की कॉपी कोर्ट के सील के साथ सर्टिफाई होती है। इसका मतलब है कोर्ट यह वेरीफाई करता है कि विल जेन्युइन है और टेस्टेटर ने अपनी फाइनल विशेस एक्सप्रेस की थी। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो प्रोबेट प्रोसेस यह सुनिश्चित करती है कि विल बिल्कुल वैलिड है और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रोबेट हमेशा जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में यह मैंडेटरी होता है। जैसे अगर आपका विल पश्चिम बंगाल, चेन्नई या मुंबई में बना है और उसमें इम्यूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रोबेट लेना जरूरी होता है। जैसे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी मुंबई में किसी को देने के लिए विल लिखा है तो आपको उस विल की प्रोबेट करानी पड़ेगी। यह उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लीगल बनाता है। अब अगर आप किसी और राज्य में रहते हैं तो प्रोबेट जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर भविष्य में किसी को डाउट हो तो प्रोबेट लेना सुरक्षित ऑन ऑप्शन है ताकि आपका विल लीगली स्ट्रांग रहे। चलिए अब समझते हैं प्रोबेट अप्लाई करने का प्रोसेस। जब आप अपने विल को प्रोबेट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। यह पिटीशन आपके विल के एग्जीक्यूटर को फाइल करनी होती है जो विल में मेंशन होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने भाई को दिया है और उसको विल में एग्जीक्यूटर बनाया है तो वह भाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा। पिटीशन में आपको यह मेंशन करना पड़ता है कि डिसीडेंट के लीगल हियर्स कौन हैं ताकि उनको नोटिस दिया जा सके। उसके बाद कोर्ट फीस पे करनी पड़ती है जो एसेट्स के वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि प्रोबेट प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डेथ का प्रूफ देना होता है, यह सबसे जरूरी चीज है। फिर कोर्ट यह वेरीफाई करता है कि आपका विल वैलिडली एग्जीक्यूट हुआ था और वह आपका लास्ट विल है। जैसे अगर आपने अपनी लास्ट विल में लिखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो कोर्ट यह चेक करेगा कि यह विल लीगली करेक्ट है। उसके बाद कोर्ट नोटिस भेजता है डिसीडेंट के रिलेटिव्स को और पब्लिक को भी बताता है कि यह विल प्रोबेट के लिए अप्लाई किया गया है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो प्रोबेट ग्रांट कर दिया जाता है। अब अगर किसी को यह विल को लेकर ऑब्जेक्शन होता है तो कोर्ट को ओरिजिनल सूट बनाना पड़ता है, यानी केस चलने लगता है और पार्टियों को अपनी बात साबित करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने एक कजिन को दी है और कोई रिलेटिव इस डिसीजन को चैलेंज करता है तो ये केस कोर्ट में चलेगा और फाइनल डिसीजन जज लेगा। इसका कॉस्ट क्या होता है? प्रोबेट की कॉस्ट राज्य के हिसाब से वैरी करती है। ये कॉस्ट मुख्य रूप से कोर्ट फीस और लॉयर की फीस के रूप में होती है। फीस का अमाउंट एसेट्स के वैल्यू पे डिपेंड करता है, मतलब जितना ज्यादा आपके एसेट्स का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा फीस होगी। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है तो कोर्ट फीस और लॉयर फीस भी ज्यादा होगी। ये फीस जनरली डिसीडेंट के एस्टेट से पे की जाती है। तो दोस्तों, प्रोबेट का मेन पर्पस ये होता है कि आपके विल को लीगली वैलिड और एनफोर्सेबल बनाया जा सके। ये एक तरह का प्रूफ होता है कि आपके एसेट्स को करेक्टली डिवाइड किया जा रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है विल को लिखने में और रजिस्ट्रेशन करने में, आप लीगल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए